व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो काफ़ी ज़्यादा डाउट्स मेरे पास ये आए थे। अब नीट्स की मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, नीट की जितनी भी अपडेट आती है। अब उसी कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो कि नीट की कट ऑफ के बारे में जानना चाहते थे। तो अब इसमें एक्सपेक्टेड जो मार्क्स है उसके वर्सेस जो रैंक होती है, सब कुछ डिस्कस करने वाला, इस वीडियो में अंत तक बन रहिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रैंक्स की अगर हम लोग डिस्कस करें, रैंक्स का तो जो है सात, अगर आपका 720 में 715 आ रहे हैं तो आप लोगों की रैंक 1 से 100 के बीच में जाएगी, 700 से 710 के बीच में जाएगी, तो 100 से 500 के बीच में। ऐसे ही करते करते अगर आप लोगों की रैंक 600 से 619 तक जाती है तो आप लोगों की 15,000 से 25,000 तक की रैंक बनेगी। अब ऐसे ही साथ साथ आपको मैं और भी चीज़ें बता दूं। सबसे लास्ट रैंक जो जाती है आप लोगों की बिलो, अगर आप लोगों की रैंक, आपके मार्क्स जो है 200 के आसपास आए तो आपकी 5 लाख प्लस रैंक बनेगी। जी हाँ, 5 लाख, 5 लाख के आसपास आपकी रैंक बनती है, उससे ऊपर ही। अब कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें, जनरल कैटेगरी की अनरिजर्व, मतलब सिर्फ आपको क्वालिफाई ही करना है। नीट का एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 720 में से 155 मार्क्स आप लोग लाना पड़ेगा, मतलब 50 परसेंटाइल के आसपास लाना पड़ेगा। ओबीसी में 154 से 125 के बीच में आप लोग लेके आओगे तो क्वालिफाई कर पाओगे। बाकी एससी को 125 उनको भी लाना पड़ेगा। बाकी इन लोगों को 40 परसेंटाइल के आसपास लाना पड़ता है। और एसटी कैटेगरी के जितने भी हैं उनको 40% लाना पड़ता है। वो जनरल पीडब्ल्यूडी वालों को 45 परसेंटाइल, मतलब 135 के आसपास लाओगे तो क्वालिफाई करोगे। एंड देन लास्ट 40% आप लोगों का उनका जो एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी वाले हैं, इनका भी सेम ही एक तरीके से। अब कैटेगरी वाइज जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, जैसे एम्स दिल्ली में अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उनकी कट ऑफ कितनी आती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एम्स दिल्ली में जनरल कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 160 से, मतलब 1 से 60 के बीच में आ रही है तो आप ऑटोमेटिकली क्लियर कर जाओगे। ओबीसी में आप लोगों की 60 से अगर 230 के बीच में है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। एससी में रैंक की बात करें 215 से 1,000 के बीच में आनी चाहिए, सही है, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ऐसे ही आप लोग आगे चलते चलते एसटी में 300 से 1,300 के बीच में आएगी तो क्वालिफाई करोगे। ईडब्ल्यूएस में आप लोगों की जो है आप 70 से 300 के बीच में आना चाहिए, तब जाके क्वालिफाई करोगे। अब एम्स जोधपुर की हम लोग बात कर रहे हैं। एम्स जोधपुर में बेसिकली आपकी जनरल में 150 से 600 के बीच में आना चाहिए। ओबीसी में 600 से 1,100 के बीच में आना चाहिए। एससी में आप लोगों की 1200 से 3,000 के बीच में। एसटी में आप लोगों का 1,800 से 4,000 में। और ईडब्ल्यूएस में 700 से 1,200 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। अब एम्स भुवनेश्वर की अगर हम लोग बात कर लें, एम्स भुवनेश्वर में एक सेकेंड एम्स भुवनेश्वर में आप लोग जनरल कैटेगरी में 200 से 700 के बीच में। ओबीसी में आप लोग 700 से 1,200। एससी में 1,300 से 3,200 के बीच में आप लोगों का स्कोर होना चाहिए। और ऐसे ही करते करते एसटी में आप लोग 1,900 से 4,200। और ईडब्ल्यूएस में 750 से 1,300 के बीच में आप लोगों का रैंक होना चाहिए। अब स्टेट वाइज कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें, जो आप लोग स्टेट वाइज करना चाहते हो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से, दिल्ली में 660 के आसपास, 650 के आसपास आसपास मांगते हैं। महाराष्ट्र में 630 के आसपास। तमिलनाडु में 620 से 610। उत्तर प्रदेश में 640। राजस्थान में 670 से 660 के आसपास आप लोगों का होना चाहिए, तो जाके आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। केरला में 675 से 670 के बीच में। कर्नाटका में 630 से 620 के बीच में। और वेस्ट बंगाल में 620 से 610 के बीच में। तो ये आप लोगों का इतने मार्क्स आते हैं, आपको फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। तो यही कट ऑफ है, ज़्यादा कुछ बड़े लोचे वाली बात नहीं है। यही कट ऑफ हर साल होती हैं और इसी के आसपास ही कट ऑफ होने वाली है। बाकी जो नीट का जो हाई कोर्ट केस चल रहा है, इसकी वजह से आपकी कट ऑफ जो है थोड़ी सी और नीचे भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। बाकी मिनिमम आप लोग लेके चलो, अगर आप लोग इतना स्कोर करके आते हो तो आप लोग डेफिनेटली आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे। बाकी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट आप लोगों से कमेंट सेक्शन